राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार चुनाव में बीजेपी ने कहा था कि सबको कोरोना वैक्सीन मिलेगी, लेकिन अब कह रही है कि सबको वैक्सीन मिलेगी। ऐसा हमने कभी नहीं कहा। कृषि आंदोलन पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के किसानों द्वारा जितनी भी उपज होगी उसे सरकार खरीदेगी। कृषि कानून के विरोध में हो रहे प्रदर्शन पर कवि कुमार विश्वास ने कहा कि किसान धान उगाता है तो समाधान भी उगा ही लेगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार के अनुसार अगले वर्ष जनवरी से मार्च के महीने में जीडीपी सकारात्मक होगी। राजीव का कहना है कि मार्च के महीने तक हम आर्थिक गतिविधियों में वो मुकाम हासिल कर लेंगे जो एक साल पहले था। नागर विमानन हरदीप पुरी ने कहा कि कोरोना काल के चलते घरेलू उड़ान संचालन संख्या को 70% से बढ़ाकर 80% कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार को 35,551 कोरोना के मामले सामने आए, तो वहीं 526 लोगों की इस महामारी के कारण जान चली गई। फिनलैंड के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि वो अपने नागरिकों को कोरोना टीका मुफ्त में उपलब्ध कराएगा और वर्ष 2021 की शुरुआत में फिनलैंड में टीकाकरण शुरू हो जाएगा। वाराणसी में कोहरे के कारण अहमदाबाद से वाराणसी के लिए निकले स्पाइस जेट एयरलाइंस के विमान को लखनऊ उतारना पड़ा। पंजाब के मुख्यमंत्री के कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ने कृषि आंदोलन में मरने वाले मनसा और मोगा नामक किसानों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। भोपाल में गैस त्रासदी के 36 वर्ष पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भोपाल में गैस त्रासदी का स्मारक बनाया जाएगा। हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि किसानों का नाम आगे करके चीन, पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी या अन्य किसी को भी एंटी नेशनल कहने का अधिकार नहीं है। शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि घड़ियाल को भी केजरीवाल से एक या दो बातें सीखनी होंगी। सुखबीर सिंह बादल ने आगे कहा कि केजरीवाल ने कृषि कानून को लागू करके किसानों की पीठ में छुरा भोंका है। उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी धन परिवर्तन के मामले में बरेली में दर्ज पहले केस के आरोपी 21 वर्षीय ओवैस अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 मुकाबला आज से पहला मैच सिंगापुर में खेला जाएगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।